जिन मुस्लिम लोगों पर गणेश उत्सव में पथराव का आरोप लगाया गया वो तो निर्दोष निकले। मध्य प्रदेश के भोपाल में विसर्जन जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी और प्रतिमा खंडित होने का मामला अब बड़े ही उलझन भरे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। दरअसल गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान 3 युवकों पर पत्थरबाजी और प्रतिमा खंडित करने का आरोप लगाया गया था। उनकी पहचान करने पर 3 युवक मुस्लिम निकले थे, जिसके बाद जुलूस में मौजूद चरण सिंह कुशवाहा नाम के शख्स ने तीनों पर पुलिस थाने जाकर एफआईआर दर्ज करा दी थी। फरियादी ने 3 लोगों पर सीधे पत्थर फेंकने और मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया था। बता दें कि फरियादी चरण सिंह कुशवाहा हिंदू एकता नवयुवक श्री गणेश उत्सव समिति का अध्यक्ष है। चरण सिंह कुशवाहा ने आरोप लगाया कि 8 सितंबर की रात करीब 8 बजे उनकी झांकी आरिफ नगर गेट नंबर 2 के पास पहुंची तो अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस दौरान उन्होंने यामी, अब्दुल हलीम और साहिल बच्चा सहित अन्य को पत्थर फेंकते देखा। पत्थर लगने से छोटी बड़ी दोनों गणेश प्रतिमाएं खंडित हो गई। एफआईआर में दर्ज है कि घटना समिति के अन्य सदस्यों जिसमें दुर्गा कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, शुभम सिलावट, गौरव मिश्रा और अभिषेक कुशवाहा ने भी ये हरकत होते हुए देखी। आज जिस प्रकार से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे, अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह ये घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? आरोपी के तौर पर अब्दुल अमीन का नाम सामने आया। 8 अगस्त 2025 में फरियादी ने हलीम के खिलाफ गौतम नगर थाने में केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज पर नजर डालिए, जिसमें देखा जा सकता है कि अब्दुल हलीम जुलूस के दौरान अपनी दुकान पर काम संभाल रहा था। इसी फुटेज की जब पुलिस ने जांच की तो पूरी कहानी ही पलट गई, यानी कि यह आरोप तो झूठा निकला। और फिर एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने भी प्रारंभिक जांच में पत्थरबाजी की घटना की पुष्टि होने से इनकार किया है। अभी फर्स्ट फेज में जो एक नामजद आरोपी है अब्दुल हलीम, ये बताया जा रहा है, उसने फुटेज भी दी है कि ये उस समय घटना स्थल पर नहीं था, ये अपनी उसकी न्यू कबाड़ खाने में शॉप है, वो वहाँ था। बाकी भी सारे पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जैसे फैक्ट्स आएंगे वैसे कार्रवाई की जाएगी। और फिर जब पुलिस ने इस मामले की परतें खोलनी शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। दरअसल पुलिस जांच में पता चला कि 3 मुस्लिम युवाओं पर जो कार्रवाई की गई वो निजी विवाद के चलते हुई थी। वो लोग तो जुलूस में मौजूद ही नहीं थे। इस मामले पर कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने भोपाल में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया है, उन पर क्या कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करेगी, बुलडोजर की कार्रवाई भी करके दिखाइएगा। इसी कड़ी में भोपाल एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के सदस्यों ने बुधवार को कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और चरण सिंह कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आरोप लगाया कि इन्होंने भोपाल में दंगे भड़काने और माहौल खराब करने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, साक्ष्य मिलने पर ही आगे की कार्रवाई होगी। तो वहीं अब मुस्लिम समुदाय ने भी चरण सिंह कुशवाहा और बाकी समिति पर झूठा आरोप लगाने के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इसके लिए हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 240 के तहत यदि कोई किसी व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश करता है तो वो इस धारा के तहत अपराधी होगा। इस धारा के तहत उसे 2 साल तक के कारावास, जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा का उद्देश्य अपराध की जांच को बाधित करने वाली झूठी जानकारी को रोकना है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने के अपराध से संबंधित है। ये धारा किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वास को अपमानित करने के प्रयास को अपराध मानती है, चाहे वो मौखिक, लिखित, इशारों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या फिर किसी भी तरीके से किया गया हो। इस अपराध के लिए 3 साल तक की कैद, जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि माहौल खराब करने, एक धर्म को चिन्हित करने और कुछ लोगों से बदला लेने के लिए झूठी एफआईआर, झूठे आरोप लगाए गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच छुपाए नहीं छुपता, सामने आ ही जाता है।
और दोषियों को सजा मिलकर ही रहेगी, क्योंकि हिंदुस्तान है, संविधान से ही चलेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।